नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। आप देख रहे हैं सच दस्तक। मेरे साथ बात करने के लिए नवनियुक्त विधान पार्षद नेता प्रतिपक्ष भाजपा हरी सहनी जी हैं। सर, मुकेश सहनी जी पूरे बिहार के मछुआरा समाज को कसम खिला रहे हैं गंगा जल लेकर के कि कसम खाइए कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय को लेकर अपना समय आप देने के लिए तैयार हुए हैं, आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जहां तक आप उनका बात किए तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि जिस हमारे नेता को बिहार के तमाम मछुआ समाज के लोग अपना ताकत दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किए, वो हर सभा में बोला करते थे कि मैं चुनाव लड़ने नहीं लड़ाने आया हूं और मैं जब लड़ने का बात करूंगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा। और कुछ अर्थ वाला बात बोलते थे, वो नहीं बोलना उचित नहीं होगा। पैसे की जो बात करते थे, हम लोग कहते थे कि ऐसा मत बोलिए, तब भी वो खुलेआम हर जगह बोलते थे। वो जो सब जगह सौगंध लिए थे कि मैं सौगंध लेके कहता हूं, तो क्या वो अपने सौगंध पर खरा उतरे? क्या तो वो अपने सौगंध पर खरा नहीं उतरे, अभी सौगंध दिलाने चले हैं। तो आप ही से हम पूछते हैं कि किसी व्यक्ति का भाई, बेटा, परिवार के सदस्य बीमार हो जाए, कोई कह दे उसको कि तुमको सौगंध देते हैं कि तुम उसको दवा नहीं करना, तो उसके सौगंध के कारण वो व्यक्ति क्या दवा अपने परिवार के सदस्य को दवा देना वो छोड़ देंगे? क्या वो दवा देने का काम नहीं करेंगे क्या? ये सब बात करने से राजनीति में कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि लोग अब कहते हैं कि भैया काठ का हंडी बार बार चूल्हा पर नहीं चढ़ता है। तो एक बार आपने जिस तरह से इस समाज को ठगने का काम किए हैं, जिस प्रकार से मल्लाह के नाम पर उनको सम्मान मिला और उस सम्मान को केवल और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में वो भुना लिए, ये बात बिहार के हमारे तमाम निषाद बंधु को ये एहसास हो गया हुआ है। इसलिए समय आने पर बिहार के मछुआरा वो बताने का काम करेंगे कि वो सिर्फ उनके साथ रहेंगे या जो दुनिया के यशस्वी, सम्मानित, लोकप्रिय नेता कहलाते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, बिहार के मछुआ समाज अपने प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे या किनके साथ रहेंगे, वो मल्लाह का पूत ये तय कर लेंगे। ये बात हमारे अपने निषाद समाज पर छोड़ दीजिए। और जहां तक मेरे बारे में बात होगा तो मुझे भी सम्मान मिला, उनको भी सम्मान मिला। उनको सम्मान मिला तो उस सम्मान का लाभ समाज को दिए या व्यक्तिगत रूप से वो उठाए हैं। और हरी सहनी को सम्मान मिला, मैं तो बना हूं, मैं तो सरेआम कहता हूं, खुलकर कहता हूं कि मैं बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ मल्लाह के नाम पर। और मंत्री जी भी बने थे, मुकेश बाबू भी बने थे, तो वो भी बने थे, भारतीय जनता पार्टी ही उनको सम्मान दिया था। हरी सहनी को भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान दिया था। तो हरी सहनी इस सम्मान के माध्यम से बिहार के तमाम मछुआ समाज के हित के लिए ये चिंतन कर रहा है।
इसके लिए मैं बोलूंगा नहीं। आप मेरे YouTube को खोलकर आप अपना चैनल खोल करके आप लोगों को दिखाइए कि किस तरह सदन में उसके लिए अपने समाज के लिए बात किया हूं। टोटल 85 प्रश्न लगाया हूं। तो ये सिर्फ सड़क पर आके, मंच पर आके गोल गोल बात कहकर अपने उस भोले भाले निषाद समाज को हम समझा बुझा करके हम बात करें, लेकिन ये बात तो आप कर लेंगे, लेकिन विकास का बात तो आपको सदन में करना चाहिए था। जो आपको अवसर दिया था भारतीय जनता पार्टी, बड़ा सम्मान दिया था, उस समय में आपने उस सम्मान से अपने समाज को लाभ नहीं उठाने दिया। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी का राजनीति स्टैंड है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई आरजेडी भी स्वतंत्र है कि उनके दल में मछुआ समाज उनके भी संगठन में है, तो बना देना। भाई कौन कहता है कि आपको राजनीति स्टैंड नहीं लेंगे? आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, कोई रोक रहा है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी में अभी एक बड़ा पद था, तो हरीश सहनी नहीं, मल्लाह के पूत को देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। तो आरजेडी को कोई रोक रहा है क्या? वो तो सब कुछ अपने घर में रखना चाहते हैं। हमको चाहिए, हमारे पत्नी को चाहिए, हमारे बेटा को चाहिए, हमारी पत्नी को चाहिए, पूरे परिवार को चाहिए, तो वो करते भी नहीं है, सम्मान देते भी नहीं है। आज जो पार्टी सम्मान देने का काम कर रही है, उन पर उंगली उठाने का आरजेडी काम कर रहा है। इसलिए ये सब बात, कुछ पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ उनका कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, उनका पार्टी कैसे सबल बने, उनका गठबंधन कैसे मजबूत बना रहे, इसके लिए वो काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी प्रांत के और देश के सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म के लोग कैसे व्यवस्थित रहे, कैसे उसका विकास हो, देश का कैसे विकास हो, देश कैसे सबल बने, देश कैसे सुरक्षित रहे। अरे ऐसा सोच है, इसीलिए तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसीलिए तो भारत में केवल रहने वाले लोग नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर नाज है और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। और जब आपके जैसे जैसे भाई जब माइक लगा के रोड पर 10 आदमी से पूछते हैं, तो देख लीजिए कि कितने लोग, जो संगठन के लोग कह रहे हैं, उनके बारे में नाम लेते हैं। आप कितने लोग नरेंद्र मोदी के बारे में नाम लेते हैं, और जो नरेंद्र मोदी के नाम लेते हैं उनके अंदर जुनून देखिए कि कैसा जुनून के साथ वो बात करते हैं। अपने आप को पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है।